When we are here to discuss alternating current, है ना? और उसमें alternating current पे बहुत सारी चीजें हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, नहीं? प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं और इसमें एक ऐसा है एलसी ऑसिलेशंस, इस पर जरा बात करनी है। ये कैपेसिटर और कैपेसिटेंस सी है और ये इंडक्टर और इंडक्टेंस एल है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है? सोर्स से कनेक्ट किया जाता है यहाँ पर और ये जो कैपेसिटर है दैट इज कंप्लीटली और फुली चार्ज्ड। जब वो चार्ज हो जाता है तो दिस स्विच इज क्या, उसको सोर्स को रिमूव कर दिया जाता है और ये सोर्स, देखो ये स्विच है, स्विच को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। जब प्रेस करेंगे तो देयर विल बी करंट इन द सर्किट और ये जो चार्ज है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज जो इस पर हमने दिया है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना? तो जब इसको प्रेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं टाइम t इक्वल टू जी। तो ये चार्ज ऐसे फ्लो करेगा और देयर विल बी करंट, है ना? तो शुरू में इस पर t0 पर इसमें जो चार्ज होगा उसको हम कह रहे हैं कि प्लेट चार्ज इज q नॉट एंड देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट I इक्वल टू जी, ठीक? अब उसके बाद क्या होगा कि चार्ज इससे फ्लो करता है उसके थ्रू और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो करंट जो होगा ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है कि नहीं? और इस पर फिर क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज घटता जाता है टाइम के साथ और फिर इस पर आ जाता है, फिर उसके बाद रिपीट होता है ऐसे। हम देखेंगे कि जो प्लेट चार्ज है वो टाइम t के साथ वेरी करता है और जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा फिर उस पर हम बात करेंगे, ठीक है? जब चार्ज है तो उससे प्लेट के भीतर जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, है ना? तो वो उसके लिए एक्सप्रेशन हम देखेंगे वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ये जो इंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड रहता है, मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी होगी और वो जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी और टाइम के साथ वो कैसे वेरी करेगी, इस पर हम बात करेंगे और रिलेटेड ग्राफ्स को भी हम प्लॉट करेंगे, ठीक है? इस टॉप में हमारी यही बात होनी चाहिए। अब देखो तो देख लेते हैं यहाँ पर ये t0 पर इस पर चार्ज कितना है, q नॉट है। एट एनी टाइम t प्लेट चार्ज q के बराबर है। अ करंट इन द सर्किट इज I। एट एनी टाइम t प्लेट चार्ज कितना, प्लेट चार्ज q is q and current in the circuit is I. In the circuit is I, ठीक? अब इस पॉइंट को तुम ए मान, ठीक है ना? तो हम लिखने का तरीका बताया है VA माइनस एड di/dt, क्या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। फिर ये तो पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, चार्ज ऐसे हम यहाँ पर दिखलाएंगे इस तरफ रहता है और ऐसे ऐसे नहीं, चार्ज इनिशियली क्यू नॉट है तो इस पर चार्ज क्यू है यहाँ पर, तो बताओ तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस क्यू बाई सी और पहुंच गया वहां तो VA, ठीक है ना? नहीं कैसे से लिखेंगे, VA भी कैंसिल किया तो ये कैंसिलेशन के बाद हम क्या लिखोगे, माइनस एड di/dt प्लस q बाई सी एंड दिस इज इक्वल टू, कैसा लिख सकते हैं? नहीं, इस इक्वेशन को हम देखते हैं, ये जो करंट I होगा वो माइनस dq/dt। क्यों माइनस लिखा मैंने, टाइम बढ़ रहा है इस पर जो प्लेट चार्ज है वो डिक्रीज करेगा, नहीं तो हम उसको I इक्वल टू माइनस dq/dt। एट टाइम इज इंक्रीजिंग प्लेट चार्ज इज डिक्रीजिंग सो I इक्वल टू माइनस dq/dt। इसे सरल किया जाए तो माइनस है और ddt, ठीक है ना, और माइनस dq/dt, राइट?
और प्लस क्यू बाई सी एंड दिस इज इक्वल टू जी। ठीक, अब इस इक्वेशन को जरा आगे लिखते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है। क्या इसको हम लिख सकते हैं एल और डी क्यू डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर अब प्लस क्या है क्यू बाई सी एंड दिस इज इक्वल टू जी। तो डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर अब प्लस हम लिखने जा रहे हैं 1 बाई एल सी अब क्यू इज इक्वल टू जी। ठीक है ना, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर and this is equal to omega square q is equal to g। एक इस तरह का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त किया है। हियर q कितने बराबर है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, है ना। तो ओमेगा हम क्या लिखने जा रहे हैं 1 बाई रूट ओवर एल सी। ठीक है ना, हम लोगों ने सेकंड डिग्री का सेकेंड ऑर्डर का यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त किया है। अब देखो ये जो इक्वेशन है तो हम लोगों ने जब सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन पढ़ा था मोशन के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन पढ़ा था, क्या ऐसा ही था वो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी। हियर द वेरिएबल इज क्यू एंड दैट वेरिएबल वाज एक्स। ठीक है ना, और सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता था। अब देखो तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है उसका इक्वेशन हम का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन इज गिवन एज, ठीक है ना, सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इक्वेशन इज गिवन एज कैसे, Q इज इक्वल टू A cos ओमेगा t प्लस B sin ओमेगा t, राइट। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम इस तरह से देखते हैं, Q इज इक्वल टू A cos ओमेगा t प्लस B sin ओमेगा t। A B आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, A B क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। The solution to this equation is given like that. Here in this solution, A and B are constants, and A and B are constants can be determined by boundary conditions. The पहला condition है कि time t is equal to 0, Q is equal to Q naught. Here A and B are constants. ठीक है, at t is equal to 0, q is equal to q naught। ठीक है ना, जब ऐसा है तो जरा देखते हैं, उसमें रख दो t0 और q0 q naught, इसलिए यहां पर q naught लिख दिया और क्या लिखे a आ गया, cos 0 होगा, cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1, और वहां पर लिखोगे तो क्या आएगा, वो 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा नहीं, sin ओमेगा t विल बी 0, तो वो टर्म 0 हो जाएगा। तो यह हमने पाया a होगा a इक्वल टू q नॉट, कांस्टेंट a हमने डिटरमाइन किया, वो क्या है q नॉट आ गया। ठीक, एक कंडीशन और भी है कि टाइम t इक्वल टू 0 करंट इन द सर्किट इज g। ठीक, तो करंट I लिखे हैं तो I, तो क्या लिखे d की बाई dt। ठीक, तो उसको डिफरेंशिएट किया जाए, माइनस क्या लिखे cos ओमेगा t, cos है sin ओमेगा t I इंटू ओमेगा प्लस b cos ओमेगा t ओमेगा, राइट। एट t इक्वल टू 0 I क्या है 0 है, तो जब ऐसा रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यह टर्म 0 आ जाएगा नहीं,
अब प्लस क्या बी ओमेगा, बी ओमेगा जीरो है, सिंस ओमेगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए बी को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक हमारा ये आ गया कि बी जीरो होगा और एक इतना आया है ना। तब हम क्या पाएंगे, तब Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t हम लिखेंगे then Q is equal to Q naught cos omega, right, प्लेट चार्ज है ना इस तरह से वैरी करेगा, Q is equal to Q naught और क्या cos omega t, और I क्या होगा माइनस डी क्यू बाई डी टी था ना, तो उसको लिखेंगे तो ये करंट उसकी कैसे आ जाएगा, क्यू नॉट ओमेगा नहीं माइनस साइन ओमेगा टी, क्या तो ये कितना आ जाएगा, क्यू नॉट ओमेगा है ना और साइन ओमेगा, ठीक। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू जब आएगा ये साइन ओमेगा टी 1 हो तो आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम करंट आई नॉट जो आएगा, आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये क्या है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट क्या, मैक्सिमम करंट आई नॉट, ये इसका यूज हम करेंगे क्यू नॉट ओमेगा, इज इट ऑलराइट। तो आप देखो तो जो चार्ज इस पर होगा जो वेरी करेगा तो उसके साथ इसका ग्राफ यदि प्लॉट करें तो वह कैसा आएगा, ठीक है ना। ये यहां पर ऐसे हम प्लॉट करना चाहते हैं, टी को इस पर प्लॉट करो और क्यू को इस पर प्लॉट करो, ठीक है ना। तो क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी जीरो को तो मैक्सिमम है, तो देखो ये चार्ज ऐसे, ठीक है ना, देखो ऐसे वेरी करेगा, ये टी बाई 4 है, ये टी बाई 2 है, ये 3 टी बाई 4 है ये, और ये टी है ना, और यहां पर जो ओमेगा है, ओमेगा के लिए हम लिखेंगे 2 पाई बाई टी, ठीक है। टी टाइम पीरियड कहलाता है, इसको यदि हम लोग यहां प्लॉट करेंगे तो ये देखो ये मैक्सिमम चार्ज तुम जो देख रहे हो वैसे यह है क्यू नॉट, ठीक है। तो टाइम टी के साथ ये देखो जो प्लेट चार्ज है वो टाइम टी के साथ इस तरह से वेरी करेगा, टी जीरो पर क्या होगा मैक्सिमम चार्ज है, टी बाई 4 पर उस पर चार्ज जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद देखो ऐसे वो चार्ज उसमें निगेटिव होगा, ऐसे उधर से आता है, और फिर यहाँ पर देखो थ्री टी बाई 4 पर भी चार्ज उसमें जीरो हो जाएगा प्लेट पर, फिर टी पर उसमें फिर पहले की तरह मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर उसी तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा। तो ये जो चार्ज है उस पर वो क्या करेगा, एक ऑसिलेशन उसका हो रहा है ऐसे, क्या वो इस तरह से मैक्सिमम से ऐसे जीरो हुआ, फिर उस पर नेगेटिव चार्ज हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम चार्ज हुआ, फिर ऐसे होता रहेगा। तो ये प्लेट चार्ज क्यू नॉट टाइम टी के साथ इस एक्सप्रेशन से उसका वेरिएशन दिया जाएगा, है ना, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा, ठीक। अब देखो अब इसमें जब इस पर चार्ज है तो दोनों प्लेट्स के बीच जो स्पेस है, in that space there will be electrostatic potential energy, करंट है तो इंडक्टर में भी मैग्नेटिक एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी होगी वो जरा उसके बारे में हम देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, पहली बात देखें, एनर्जी stored
द कैपेसिटर इसको यदि हम यू ए से डिनोट करें, ठीक है ना, तो एनी टाइम की प्लेट चार्ज क्या है, क्यू, तो यह कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपाई 2c। क्यों, सिंस क्यू इज इक्वल टू क्या, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या, तो जब क्यू टी के साथ वेरी कर रहा है तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो भी वेरी करेगा। तो यू ई जो होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, वह क्या लिखेंगे, ये क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपाई क्या, 2c। देख रहे हैं नहीं? अब इस वेरिएशन को हमको दिखलाना है, तो क्या इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, देखो इसमें क्यू नॉट स्क्वायर बाई यहां पर 4c कर दिया जाए, और इसको क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी। इसको ऐसे लिखा जाए, यूई क्यू नॉट स्क्वायर बाई 4c, और इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2 ओमेगा। क्या इस तरह से लिखा जा सकता है? नहीं। वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है ना, उसको इस तरह से लिखेंगे। अब टी के साथ जो वेरिएशन है वो है, और इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखो किस तरह का है। इस पर यू ई को प्लॉट कर रहे हैं और इस पर टाइम टी को प्लॉट कर रहे हैं। टी 0 पर है ना, क्या cos 2 ओमेगा टी 1 हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम एनर्जी, तो ऐसे ये वेरिएशन इस तरह का हम लोगों को मिलेगा। यहाँ T/4 है, ये T/2 है, ये 3T/4 है, नहीं, और ये है T। टाइम T के साथ जो एनर्जी स्टोर्ड है इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इस तरह से वेरी करेगी, तो उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा ये होगा, ठीक है ना, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा, ठीक। और कैसे, तो देखो से आई थिंक दिस इज ऑलराइट। अब यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड है वह टाइम टी के साथ कैसे वेरी करेगा उसको जरा देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, energy stored in the inductor। ये एनर्जी यदि हम यूवी से डिनोट करें तो क्या, हाफ एल आई स्क्वायर। यदि करंट इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज आई and the inductance of the inductor is L, the energy stored in the inductor is given by half Li square। को आप देखो तो यह I कितने लिखा है उन्होंने, I नॉट और साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये I नॉट कितना है, ये Q नॉट ओमेगा, देखा है हम लोगों नहीं। तो u भी लिखना होगा तो क्या लिखोगे, इस टाइप में लिखना चाहे तो हाफ एल, ठीक है, और i की जगह ये लिख देता आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा। इसको लिखना चाहे तो 1/4 लिखते हैं यहाँ पर, क्यों, और ये आई नॉट स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 साइन स्क्वायर होगा, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन उसी तरह से हम लिखेंगे, बताओ तो ये क्या आना चाहिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू बी इज इक्वल टू एल आई नॉट स्क्वायर बाई 4, और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा,
साथ जो मैग्नेटिक एनर्जी का वेरिएशन होगा विच इज स्टोर्ड इन इंडक्टर वो ऐसे होगा, ठीक है ना। अब इसको यदि हम प्लॉट करें तो कितना आना चाहिए, ये प्लॉट करेंगे। अब देखो इसको ऐसे देखते हैं, टी को इस पर और यूबी को यहाँ पर वाई पर टी जीरो कर देंगे तो cos ओमेगा टी जीरो हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, यूबी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये यहां से ऐसे शुरू होगा, ये देखो यहां पर क्या है, t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t नहीं। Variation of UV with tan t will be given by this. This is the graphical representation of the variation of UV with tan t. तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होगा और ये होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये जो देख रहे हैं UV मैक्सिमम कितना होगा, एक चीज यहां पर देखते हैं हम लोग, UV कितना है हम लोग, Q0 स्क्वायर बाई बोलो 2C, UV मैक्सिमम है, ठीक है ना, और UC मैक्सिमम, UC मैक्सिमम, UV मैक्सिमम, राइट। और देखो UV मैक्सिमम लिखना होगा तो ये कितना आएगा, वहां से देखो L I0 स्क्वायर बाई क्या, नहीं ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ये -1 होगा तो ये 2 आएगा, ठीक है ना, 2 आएगा। और L/2 लिखेंगे, I0 क्या लिखा था, Q0 ओमेगा, Q0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो Q0 स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर क्या लिखें, 1/LC नहीं 1/LC, तो ये लिखेंगे तो क्या आएगा, Q0 स्क्वायर बाई 2C, क्या सही आ गया, वाकई नहीं। ये ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वह है Q0 स्क्वायर बाई 2C, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर वह Q0 स्क्वायर बाई 2C हमें दिखलाया, क्या दोनों इक्वल है, नहीं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड जो मैक्सिमम होती है तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, और वो वेरी करता रहता है। अब ये क्या और देखते हैं, टोटल एनर्जी एट एनी टाइम की हम लोग ले तो क्या आएगा, U ये कितना आया था, Q0 स्क्वायर बाई क्या 4 से 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी, क्या आज UV लिखा था तो वह कितना आया था, वह भी आ जाएगा क्या, Q0 स्क्वायर बाई 4C नहीं, आइए ये क्या आएगा, 1 माइनस cos नहीं sin 2 ओमेगा, ऐसा है। तो टोटल एनर्जी दोनों का सम UE प्लस UV और सम किया जाए तो क्या आएगा, हाँ Q0 स्क्वायर बाई क्या 2C, ये 2C आ जाएगा, ठीक है ना। तो एट एनी टाइम t UV और UV ये इस एक्सप्रेशन से दिया है, और जब हम दोनों का सम करेंगे टोटल एनर्जी तो UV कितने की, तब हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, ये देखो, अतः हम लिखते हैं U टोटल वह Q0 स्क्वायर बाई 2C है, इतना है हमने क्या। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, फाइनल कंक्लूजन हमारा ये आता है UE का मैक्सिमम वैल्यू, UE मैक्सिमम इज इक्वल टू UV मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हुआ, UT टोटल एनर्जी,
total energy stored in the system. A system, this is constituted of two elements, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. तो कुछ एनर्जी इसमें स्टोर होती है, कुछ इसमें स्टोर होती है, नहीं, और ये वेरी करता रहता है, लेकिन टोटल एनर्जी होगी मैक्सिमम एनर्जी, ये इसमें जो स्टोर एनर्जी मैक्सिमम हो या इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी हो, और वो वेरी करता रहता है. इस पर जब एनर्जी मिनिमम होगा तो इसमें स्टोर एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम. ठीक, क्या उसे वेरिएशन हम समझा? दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन. This phenomenon is called LC oscillation. I think this is clear. That's all for today. Thank you.